हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या। वेलकम टू दोसर क्लासेस। आज स्टार्ट करेंगे हम क्लास 6 का फिजिक्स का चैप्टर लाइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग, आपकी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें ऐसी भी जानने को मिलेंगी जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपको ये क्लास 6 में, 7th में, 8th में, तीनों क्लासेस में आपको मिलेगा। बट 6th क्लास में जो स्टैंडर्ड दिया गया है इस चैप्टर का, बहुत ही बेसिक लेवल का दिया गया है और जो आपको बिल्कुल इन्फॉर्मेशन अच्छी अच्छी सी देगा। ठीक है, फंडा आपके क्लियर करेगा, जो कि आपके 7th क्लास में भी यूज़ होंगे और 8th क्लास में भी यूज़ होंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझना है आपको लाइट चैप्टर। बस एक बार समझ लो कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, तो व्हाट इज़ लाइट? लाइट क्या है? तो लाइट एक तरीके का फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, जो कि हमें विज़न में हेल्प करता है। ठीक है, कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट हम तभी देख सकते हैं जब उसमें लाइट पड़ती है और लाइट वहाँ जाकर फिर टकरा कर वापस हमारी आइज़ पे आती है। ठीक है, तभी हमें वो चीज़ हमें दिखाई देती है। ये बुक हम देख रहे हैं तो यहाँ पर लाइट पड़ रही है, उसके बाद ही यहाँ पर मेरे आई पर पहुँच रही है। ठीक है, अगर हम इस बल्ब को हटा दें तो ये बुक हमें नहीं दिखाई देगी। ओके, तो ये होती है लाइट। अब सोर्स ऑफ लाइट, लाइट के क्या क्या सोर्सेज हैं? तो लाइट आप लोग देखते हो नेचुरल सोर्सेज भी होते हैं और कुछ आर्टिफिशियल सोर्सेज भी होते हैं। यानी आप रूम में लाइट ऑन करते हो तो वो क्या है? आर्टिफिशियल सोर्सेज हैं। और जब बाहर निकलते हो सन होता है तो वो क्या है? नेचुरल सोर्स है। ठीक है, तो सन हमारा मेनली जो एक सबसे बड़ा सोर्स माना जाता है लाइट का, वो सन होता है। बाकी स्टार्स भी, सन भी एक स्टार्स है, लेकिन मेन जो स्टार है वो बहुत बड़ा सन ही माना जाता है। ठीक है, और इसके अलावा जो स्टार्स हैं और फायर फ्लाई है, फायर फ्लाई मतलब जुगनू, ये भी नेचुरल लाइट देते हैं। तो इन्हें हम कह सकते हैं नेचुरल सोर्स हैं लाइट के। ठीक है, आर्टिफिशियल सोर्स जो हम लोग रूम में बैठे बैठे टॉर्च जला दिए, बल्ब जला दिए इलेक्ट्रिक वाला, और कोई लैम्प लाइट जला दिया, कैंडल जला दिया, केरोसिन ऑयल का जो लैम्प होता है वो जला दिया, कुछ भी हम जला दें रूम के अंदर बैठे बैठे, तो वो क्या है? आर्टिफिशियल सोर्स है लाइट का। ओके, तो ये हो गया। आप ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस बॉडी क्या होती है? ठीक है, तो ल्यूमिनस का मतलब होता है द बॉडी विच इमिट देयर ओन लाइट, जिससे अपनी ओन लाइट इमिट होती है, निकलती है, उसको कहते हैं ल्यूमिनस बॉडी। जैसे सन है, इसको किसी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह की जरूरत नहीं है, ये अपने आप से लाइट प्रोड्यूस करता है और चमकता रहता है। ठीक है, तो इस तरह की बॉडी को हम ल्यूमिनस बॉडी कहते हैं। ठीक है, और जो चीज़ें अपने आप से लाइट नहीं इमिट करती हैं उसको कहते हैं नॉन ल्यूमिनस। यानी कि जो चीज़ें हमें लाइट की हेल्प से दिखाई देती हैं, इनकी अपने पास कोई लाइट नहीं होती है, उसको कहते हैं नॉन ल्यूमिनस। ठीक है, तो सन हमारा हो गया, ल्यूमिनस हो गया। बल्ब है इलेक्ट्रिक वाला, वो भी ल्यूमिनस हो गया। ठीक, कैंडल है, जो बर्निंग कैंडल है वो भी ल्यूमिनस बॉडी हो गई। ठीक, अब ये जो मून होता है इतना ब्राइट होता है कि इसकी वजह से रात में अंधेरा नहीं लगता है, थोड़ी सी रोशनी दिखाई देती है। तो क्या ये ल्यूमिनस बॉडी है? तो नहीं, ये ल्यूमिनस बॉडी नहीं है, ये सन की रोशनी में ही खुद चमकता रहता है। ये एक तरह की नॉन ल्यूमिनस बॉडी है, केवल सन इसके पीछे प्रेजेंट होता है, उसी की लाइट से ये चमकता है। ओके, अब ये कुछ टर्म है साइंस के, जैसे ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? तो ट्रांसपेरेंट का मतलब है वो ऐसी चीज़ें जिससे लाइट होकर बाहर निकल जाए। ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट जिससे लाइट बाहर निकल जाए, जैसे कि कांच। ठीक है, आप एक साइड से टॉर्च जलाओगे तो उसकी लाइट बाहर की तरफ दिखाई देगी। ठीक है, तो वो क्या हुआ? उस तरह के ऑब्जेक्ट को कहते हैं हम ट्रांसपेरेंट। ठीक है, अब ट्रांसल्यूसेंट किसे कहते हैं? तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो हल्का सा धुंधला धुंधला सा दिखाई दे, चीज़ें उसमें बिल्कुल क्लियर इमेज ना दिखाई दे। जैसे यहाँ पर ट्रांसपेरेंट में आपको दिखाई दे रहा है, ज़ीरॉफ का आपका फेस दिख रहा है और यहाँ पे ग्रास दिख रही है, बिल्कुल आपको क्लियर इमेज दिख रही है। तो इसलिए दिख रही है, यहाँ से लाइट उधर ट्रांसफ़र हो रही है पूरी पूरी। ठीक है, इसलिए यहाँ से दिख रही है। तो इस ऑब्जेक्ट को कहेंगे ट्रांसपेरेंट। और यहाँ पे जहाँ धुंधला सा दिख रहा है, हल्का सा दिख रहा है, ब्लर सा दिख रहा है, वहाँ को बोलेंगे हम ट्रांसल्यूसेंट। ठीक है, तो इस पार्ट को हम ट्रांसल्यूसेंट कहेंगे। और ओपेक ऑब्जेक्ट का मतलब है, यहाँ पे एक वाइट कलर की शीट लगा दी गई है विंडो पे। ठीक है, तो क्या हो रहा है? बाहर एक इधर साइड की लाइट उधर बिल्कुल भी नहीं पास हो रही है ना। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट को ओपैक ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे आप वॉल, एक रूम में लाइट ऑन कर दो और पूरी तरह से रूम को क्लोज कर दो, तो रूम के बाहर लाइट आपको वॉल के बाहर नहीं दिखाई देगी। तो वॉल क्या हो गया? एक तरह का ओपैक ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, आप अपनी कॉपी का एक पेज पकड़ो और एक साइड से लाइट उसकी ऑन करो, टॉर्च की लाइट ऑन करो, तो दूसरी साइड देखोगे पेज के, आपको हल्की हल्की लाइट उसमें पास होती दिखाई देगी।
ठीक है। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है, कि थोड़ी सी लाइट को पास कर रहा है। ओपेक ऑब्जेक्ट हो गया, ट्रांसल्यूसेंट हो गया, और जैसे आप किसी भी कांच को देखते हो, ग्लास का कोई भी चीज़ देखते हो, वो क्या है, ट्रांसपेरेंट है। इवन क्लीन वाटर, स्टैंडिंग वाटर आपका भी वो भी ट्रांसपेरेंट ही होगा, ठीक है, क्योंकि अगर पानी रखा हुआ है किसी टब में मान लो, तो उसके अंदर कोई चीज़ पड़ी हुई है तो आपको क्लियरली दिखती है ना, इसका मतलब लाइट वहाँ तक पहुँच रही है। तो इस तरह के 3 टर्म होते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। ए रे एंड बीम ऑफ लाइट। अब ये रे वर्ड जो होता है एक टर्म है साइंस का, लाइट चैप्टर का। तो क्या होता है ये, तो लाइट ट्रेवल ऑन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट, ठीक है। जब लाइट एक जगह से, एक पॉइंट से निकले और एक ही डायरेक्शन पे रन कर जाए तो उसको कहते हैं रे ऑफ लाइट, ठीक है। अब ये लाइट हमेशा हमेशा जो रे ऑफ लाइट होती है वो स्ट्रेट लाइन पे ही ट्रेवल करती है, कभी घूम के इधर उधर कर्व लेके ट्रेवल नहीं करती है, ठीक है। और ये जो लाइट होती है अगर ग्रुप में निकले, ठीक है, तो एक ग्रुप ऑफ लाइट रे गिव फ्रॉम द सोर्स इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट, ठीक है। यानी कि एक मेन पॉइंट से, एक सोर्स से एक ग्रुप ऑफ रेज निकल रही है लाइट की, तो उसको कहते हैं बीम ऑफ लाइट, ओके। तो ये हो गया। अब काइंड्स ऑफ बीम ऑफ लाइट, कितने काइंड की बीम ऑफ लाइट होती है, ग्रुप ऑफ लाइट कई तरह की हो सकती है, बेसिकली 3 टाइप की हो सकती है। एक तो पैरेलल, दूसरी डाइवर्जन, और तीसरी होती है कन्वर्जन, ठीक है। अब पैरेलल का मतलब क्या होता है, ट्रेन की पटरी देखी है, वो लोग ऐसे ही बिल्कुल सीधी 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 जाते रहते हैं, एक उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है हमेशा इक्वल रहता है बहुत दूर तक, ठीक है। तो इस तरह के जो रे होती है उसको कहते हैं पैरेलल। जब यहाँ से लाइट छोड़ी गई और सब जितनी भी रेज जा रही हैं बिल्कुल पैरेलल जा रही हैं एक दूसरे के, तो इसको कहते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक है। और डाइवर्जन लाइट, डाइवर्जन का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ को फैला देना, डाइवर्ट कर देना, ठीक है। तो एक पॉइंट से निकली हुई सारी रे लाइट की वो फैल रही है, देखो इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, फिर और जितना फैलाते जाओ, ठीक है। तो इसे कहते हैं डाइवर्जेंट लाइट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, ठीक। अब कन्वर्जन क्या होता है, तो कन्वर्जन का मतलब ये होता है कि कहीं दूर से बहुत सारी लाइट आके एक एक पॉइंट पे आके सब मिल जाए, ठीक है। यानी क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें समेट के एक पॉइंट पे हम मिला रहे हैं, तो इसे कहते हैं कन्वर्जेंट, ठीक है। तो 3 टाइप की बीम ऑफ लाइट हो गई, पैरेलल लाइट, डाइवर्जेंट लाइट और कन्वर्जेंट लाइट, ओके। तो अब हम ये समझ गए। अब देखो ये हमेशा बिल्कुल आपको स्ट्रेट लाइन पे ही मिलेगी, आपको डाइवर्जेंट लाइट भी जाएगी तो भी स्ट्रेट लाइन पे, जितनी भी रेज आपको दिखेंगी सारी स्ट्रेट लाइन पे ही चलती हुई दिख रही हैं, ठीक है। यहाँ से देखो, आप घर पे भी कोई बल्ब ऑन करोगे तो बल्ब से जो रेज निकलती हैं लाइट की वो अपने चारों तरफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे ऐसे 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 सारी रेज जाती हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है जितनी भी लाइट की रेज निकलेगी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे जाएगी, ओके। अब रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, ठीक है, इसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन पे जाती है। आप देखो यहाँ पर एक बल्ब ऑन है तो उसकी लाइट की रेज हर एक रूम में हर एक साइड पे एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म में जा रही है, ठीक है। यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ दे रखी है, जैसे कि आप एक पाइप ले लो, पाइप लेके बर्निंग कैंडल के सामने उसको देखो, ठीक है। तो जब आप देखोगे तो आपको लाइट दिखेगी, लेकिन इसी पाइप को आप जब बेंड कर दोगे तो लाइट तो सीधे जा रही है, ठीक है। तो ये लाइट आपको बेंड पाइप में नहीं दिखेगी, ठीक है। इससे आप बिल्कुल क्लियर कह सकते हो, प्रूव कर सकते हो कि हाँ लाइट का जो पाथ है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे होता है, ठीक है। एक और एक्टिविटी दे रखी है आपके बुक में कि कार्डबोर्ड के 2-3 टुकड़े ले लो और बीच बीच से होल करके सेम जगह से होल करके सामने रख लो, ठीक है। और इधर ऑन कर लो कैंडल, और इधर से जब आप देखोगे तो आपको ये बीम ऑफ लाइट यहाँ से निकलती हुई दिखाई देगी, एक लाइन बिल्कुल सीधी लाइन आपको दिखाई देगी, ठीक है। इसको कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, ठीक है, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। एप्लीकेशन ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, ठीक। हमें अब एप्लीकेशन जानने हैं कि जो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट की वजह से होते हैं, ठीक। जैसे कि पिन होल कैमरा,
पिन होल कैमरा अभी आप लोग बहुत जल्दी जान जाओगे, बहुत ईजी है, ठीक है। और ये इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है। फॉर्मेशन ऑफ शेडो, शेडो का जो फॉर्मेशन होता है जो आप लोग देखते हो डे टू डे, वो भी इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है। इक्लिप्स, ग्रहण का नाम सुना है ना आपने, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, तो वो भी रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट की वजह से ही होता है, ठीक है। तो ये तीनों बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अभी हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो पिन होल कैमरा क्या है, ये बहुत अच्छा सा टॉय है आपका, ठीक है। आप लोग को बिल्कुल टॉय की तरह लगेगा, और आप लोग, मज़े की बात ये है कि घर पे बना सकते हो। कैसे बनाओगे ये भी अभी हम बताते हैं, ठीक है। होता क्या है इसमें, पहले ये देखो, आपकी इधर कोई इमेज रखी है, ठीक है, या फिर कोई फ़ोटो रखी है, कुछ भी, या फिर आप ही खड़े हो, ठीक है। अगर दूसरा कोई बच्चा इधर से आपको इस स्क्रीन पर देख रहा है, तो आपका जो इमेज आएगा वो इधर उल्टा बन के आएगा और छोटा बन के आएगा, ठीक है। तो हो गया ना टॉय। तो ये कैसे बनेगा, अब ये देखना है हमको। तो एक आपको जो शू बॉक्स की तरह का एक इतना बड़ा साइज का, कि जो शू बॉक्स होता है, ठीक है, उतना बड़ा बॉक्स ले लेना है, ठीक है। अब वो होना चाहिए क्यूबाइड, होना चाहिए क्यूबाइड शेप का। तो एक साइड का पोर्शन उसका पूरा कट करके हटा देना है। हटा लिया आपने। अब हटाने के बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ब्लॉटिंग पेपर चिपका देना है, ठीक है। वो जो ट्रांसल्यूसेंट सा ब्लॉटिंग पेपर होता है वो आपने यहाँ पर चिपका देना है, ठीक। अब इसी के जस्ट अपोजिट साइड वाला जो पोर्शन है, वहाँ पर आपको इस तरह का होल करना है। इसको बोलते हैं हम पिन होल। इसी होल की वजह से इस पूरे ऑपरेटर्स का नाम पिन होल कैमरा रखते हैं, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इस साइड पे ये आपका कैमरा बन के तैयार हो गया, इतना आपने कर लिया काम, तो आपका कैमरा बन गया। अब इधर क्या करना है आपको, कोई इमेज है, मान लो आपने कैंडल ऑन कर दी, जला दी, ठीक है। अब ये बर्निंग कैंडल, आपकी जो लाइट है बर्निंग कैंडल की, वो एंटर करेगी कहाँ पर, इस होल के अंदर, इस साइड पे देखो, इस होल के अंदर एंटर करेगी, और ये पीछे स्क्रीन पर एक इमेज फॉर्म करेगी इसी कैंडल का, ठीक है। अब ये जो इमेज फॉर्म होगा, हमेशा ऑलवेज ये उल्टा फॉर्म होगा, इधर जो इमेज रखा है उससे उल्टा इन्वर्टेड फॉर्म होगा, और स्मॉल फॉर्म होगा, बिल्कुल छोटा इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। तो इसे ही हम कहते हैं पिन होल कैमरा। आप इसको घर पे बना के देखिए, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इससे करके देखिए, फैक्टर्स उसके लगा कर देखिए, जैसे अभी हम बात करते हैं, ठीक। तो ये पिन होल जो कैमरा है, 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक, तो आप क्या करो, इसका स्क्रीन, हमने कहा ना आपको रेक्टिलिन जो क्यूबाइड बॉक्स लेना है, ठीक है, उसमें इस तरह का अरेंजमेंट कर लो कि जो पीछे की जो स्क्रीन लगा रहे हो आप, वो स्क्रीन अपनी जगह से आगे पीछे हो जाए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसकी डिस्टेंस पहले तो कम रखनी है एक बार, फिर उससे बढ़ा के डिस्टेंस देखो, फिर और बढ़ा के देखो, तो आपको क्या मिलेगा, आप जब स्क्रीन की डिस्टेंस पिन होल से जब बढ़ाओगे, तो क्या होगा, इस इमेज का, सॉरी, इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज आएगा, जितनी पास स्क्रीन होगी उतना छोटा होगा, जितनी दूर स्क्रीन होगी उतना बड़ा होगा। तो ये हो गया फैक्टर, पहला फैक्टर ये हो गया। अब दूसरा, अगर अगर आप इस ऑब्जेक्ट को, आपने मान लो कोई पेंसिल रख रखी है यहाँ पर, जो जो पेड़ है, पेड़ तो नहीं हटा सकते हो, लेकिन मान लो कोई पेंसिल लगा रखी है, ठीक, या बॉटल रखी है, तो बॉटल को आप इस ऑब्जेक्ट को जितना दूर ले जाओगे, इमेज उतना ही छोटा फॉर्म होगा, जितना आप पास लेके आओगे इमेज उतना बड़ा फॉर्म होगा, ठीक है। तो दूसरा फैक्टर ये हो गया। पहला फैक्टर कि पिन होल से स्क्रीन को डिस्टेंस बढ़ा दो, दूसरा फैक्टर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बढ़ा दो पिन होल कैमरे से, ठीक है। देखो यहाँ पर पास में रखा है ऑब्जेक्ट, तो इसका बड़ा सा इमेज फॉर्म हो रहा है, लेकिन जब आप थोड़ा सा दूर लेके गए ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पर छोटा इमेज फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये 2 मेन फैक्टर है, ये आपको ध्यान रखना है पिन होल कैमरा के, ओके। अब शेडो क्या होता है, व्हाट इज शेडो, तो शेडो भी इसी रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन की वजह से ही होता है। क्यों भाई, देखो लाइट है, यहाँ से बल्ब ऑन किया, तो लाइट का जो रे है वो सीधे बिल्कुल अपने चारों तरफ फैलेगा, बिल्कुल सीधे एक स्ट्रेट लाइन में फैलेगा, ठीक है। अब ये फैल रहा है, आपने क्या किया, ये जो रे आ रहा था उसकी रास्ते पे आपने लगा दिया हाथ, ठीक है, अपना हैंड लगा दिया, जिसकी वजह से लाइट एंटर नहीं कर पा रही है आपके हैंड के नीचे, क्योंकि आपका हैंड क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब क्या हुआ, तो आपकी लाइट ना पहुंच पाने की वजह से इस हैंड का शेडो इसके नीचे बन जाता है ब्लैक कलर का, इसे ही हम कहते हैं शेडो,
ठीक है, लाइट के रास्ते पे कोई चीज़ रख दो, कोई भी ओपैक चीज़ रख दो, तो उसके पीछे उस ऑब्जेक्ट के जैसा कोई इमेज, एक डार्क कलर का जो इमेज बन के आता है, उसे हम शेडो कहते हैं। ठीक है, अब ये शेडो, अगर आप लाइट के पास में बिल्कुल खड़े हो तो आपका इमेज बड़ा बनेगा, अगर लाइट से थोड़ा दूर खड़े हो तो इमेज आपका छोटा बनेगा। ठीक है, तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट करके देखो आप लोग घर पे, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर। अब ये उम्ब्रा और पेनुम्ब्रा क्या होता है? तो जब भी कोई शेडो फॉर्म होती है तो वो शेडो के दो रीज़न दिखाई देते हैं। ठीक है, दो पोर्शन दिखाई देते हैं, एक होता है उम्ब्रा, एक होता है पेनुम्ब्रा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक लाइट आपने टार्च ऑन करके रखी है। ठीक है, यहाँ पे कोई आपने ऑब्जेक्ट रख दिया, रखने के बाद देखो यहाँ पर स्क्रीन पे बिल्कुल सीधे इसके ठीक पीछे क्या हो रहा है, एक तरह का शेडो फॉर्म हो रहा है। इसमें भी ध्यान से देखो, एक डार्क पार्ट है और एक लाइटर पार्ट है। तो ये जो डार्क वाला पार्ट है इसको कहते हैं उम्ब्रा, एंड लाइटर पार्ट है इसके एज कंपेयर टू उम्ब्रा, इसे कहते हैं पेनुम्ब्रा। ओके, तो कोई भी शेडो होती है उम्ब्रा और पेनुम्ब्रा, दो रीजन में डिवाइड होती है। ठीक है, तो ये हो गया उम्ब्रा और पेनुम्ब्रा। इसको अभी हम लोग देखो फॉर्म करके देखते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ उम्ब्रा ऑन अलोन, सिर्फ हम उम्ब्रा को फॉर्म करना चाहें तो वो कैसे फॉर्म कर सकते हैं? तो इसके लिए क्या होगा, उम्ब्रा अलोन ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। आपको उम्ब्रा स्क्रीन पे अलोन देखना है, अकेले देखना है, बिना पेनुम्ब्रा के देखना है, तो क्या हो करना चाहिए आपको, डायमेंशन ऑफ द लाइट सोर्स is much smaller than the dimension of object। मतलब जो आपने ऑब्जेक्ट लिया है उस लाइट के सामने रखने के लिए, यानी जिस ऑब्जेक्ट का आप स्क्रीन पे शेडो फॉर्म करना चाह रहे हो, उसका साइज आपके लाइट के साइज से बड़ा होना चाहिए। यानी कि जो लाइट का साइज है आपका बिल्कुल छोटा, बिल्कुल छोटा होना चाहिए। अगर हो सके, अगर पॉसिबल हो सके तो ये लाइट आप एक कार्डबोर्ड लगा दो और बिल्कुल छोटे से पॉइंट से निकाल कर लेके आओ। ठीक है, उस केस में आपका उम्ब्रा फॉर्म होता हुआ वॉल पे दिखाई देगा। स्क्रीन हमने मान ली है वॉल को, तो ये जो एरिया दिखाई देगा बिल्कुल डार्कर एरिया दिखाई देगा, इसमें कोई भी लाइटर एरिया नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं उम्ब्रा। तो ये उम्ब्रा, आपको अगर उम्ब्रा की केवल इमेज लेनी है, शेडो बनानी है, तो आप इस तरह यूज़ कर सकते हो। हमेशा स्मॉलर लाइट का यूज़ करो और ऑब्जेक्ट बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट, उम्ब्रा और पेनुम्ब्रा दोनों आपको एक साथ देखना है तो क्या करो, इसके लिए आपको जो लाइट लेनी है, लाइट या तो बिग होनी चाहिए या तो सेम साइज़ की होनी चाहिए ऑब्जेक्ट के। ठीक है, ऑब्जेक्ट से बिग होनी चाहिए लाइट, या फिर सेम साइज़ की होनी चाहिए। यहाँ पर हमने सेम साइज़ के लिए रखी है, तो जैसे ही लाइट गई, लाइट जाने के बाद यहाँ पर आपको बिल्कुल इसके साइज का एक उम्ब्रा रीजन दिखेगा और उसके चारों ओर एक लाइटर रीजन दिखेगा, वो हो गया पेनुम्ब्रा। ठीक है, तो इस तरह से आप फॉर्म कर सकते हो उम्ब्रा और पेनुम्ब्रा दोनों एक साथ। ठीक है, तो उम्ब्रा पेनुम्ब्रा बोथ आर ऑब्टेन ऑन स्क्रीन व्हेन द डायमेंशन ऑफ लाइट सोर्स इज स्मॉलर और सेम देन द डायमेंशन ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट आपका हमेशा ओपेक ही होना चाहिए, उसी का हमेशा शेडो बनेगा, ना ही ट्रांसलूशन का बनेगा और ना ही ट्रांसपेरेंट का बनेगा। ओके, ठीक। तो अब हम क्या समझ गए, हम समझ गए कि अगर हमको उम्ब्रा चाहिए तो हमको जो लाइट का सोर्स है उसका डायमेंशन बहुत ही छोटा लेना पड़ेगा, वेरी स्मॉल साइज़ का। ठीक है, और अगर हमको दोनों साथ में चाहिए, बोथ चाहिए, तो हमको सेम साइज चाहिए होगा लाइट का। ठीक है, और अगर हमको केवल पेनुम्ब्रा चाहिए तो हमको क्या करना होगा, हमको इससे बिगर लाइट लेनी पड़ेगी, बिगर साइज की लाइट लेनी पड़ेगी, और आपकी स्क्रीन को थोड़ा सा आगे पीछे करना होगा, पीछे ही करना होगा। ठीक है, तब आपको पेनुम्ब्रा सिर्फ पेनुम्ब्रा दिख के आएगा। ठीक है, अब इक्लिप्स क्या होता है, तो देखो हम लोगों ने जो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट का 3 प्रिंसिपल पढ़ना था। फर्स्ट पढ़ लिया कौन सा, पिन होल कैमरा, सेकंड पढ़ लिया शेडो, अब थर्ड में आते हैं इक्लिप्स। अब ये इक्लिप्स क्या है, तो ग्रहण आपने नाम सुना होगा, बहुत ही कॉमन है। तो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, दो तरह के ग्रहण होते हैं। इक्लिप्स होते हैं मतलब सोलर इक्लिप्स
ल्यूनर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स मतलब सूर्य ग्रहण और ल्यूनर इक्लिप्स मतलब चंद्र ग्रहण। ठीक है, अभी ग्रहण क्यों होते हैं, तो यही शैडो पड़ने की वजह से होते हैं। ठीक, जब सोलर इक्लिप्स क्या है, सन और अर्थ के बीच में आ जाए, जब चंद्रमा यानी मून आ जाए तो क्या होगा, लाइट पूरी पूरी यहाँ पर नहीं पड़ेगी, अर्थ पर हमारे नहीं पड़ेगी, तो इसको कहते हैं सोलर इक्लिप्स। और ल्यूनर इक्लिप्स क्या होता है, जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाए। तो ये दोनों पैटर्न आपको ध्यान रखने हैं, सोलर इक्लिप्स के और ल्यूनर इक्लिप्स के। ठीक है, कैसे बनते हैं चलो देखते हैं। पहला है ल्यूनर इक्लिप्स, तो इसको हम कहते हैं इक्लिप्स ऑफ मून भी। ठीक है, तो इक्लिप्स क्या है, एक तरह की शेडो है जो मून पे पूरी पूरी आ रही है, तो इसलिए हम कहेंगे इक्लिप्स ऑफ द मून, ल्यूनर इक्लिप्स। ठीक है, तो ये कैसे होता है, सन जब इधर है और बीच में अर्थ है। ठीक है, अर्थ जब बीच में है तो ल्यूनर इक्लिप्स होगा, और जब मून बीच में है तो सोलर इक्लिप्स होगा। यहाँ पे अर्थ बीच में आ गई तो हो क्या रहा है, सन से आने वाली जितनी रेक्टिलिनियर लाइन से आ रही है लाइट, वो क्या है पूरी पूरी अर्थ पे पड़ रही है, और इसके जस्ट पीछे अगर मून प्रेजेंट है तो उस पर कोई लाइट नहीं पड़ रही है। ठीक, तो उसकी एक शेडो पड़ रही है मून पर। अब ये शेडो पड़ रही है, इस वजह से मून को कहेंगे हम इक्लिप्स। यहाँ पर पूरी शेडो आ गई तो इसको हम कहेंगे ल्यूनर इक्लिप्स। ठीक है, हमें ल्यूनर इक्लिप्स 3 टाइम्स दिखाई देता है साल में, 3 टाइम्स देखने को मिलता है। ठीक, तो ये हो गया। इस टाइम पे नाइट टाइम पे आप देखोगे तो आपको जो मून है बहुत, या तो बहुत कम साइज में दिखेगा या फिर बहुत, या फिर बिल्कुल नहीं दिखेगा, है ना, तो दोनों कंडीशन हो सकती है। अब सोलर इक्लिप्स क्या होता है, तो सोलर इक्लिप्स क्या है, सन है और अर्थ है और इन दोनों के बीच में है मून। ठीक है, जब सन की लाइट रेक्टिलिनियर जा रही है तो मून की वजह से अर्थ के कुछ पोर्शन पे शेडो आ जाती है, क्योंकि मून तो छोटा होता है। ठीक, कुछ पोर्शन पे शेडो आ जाती है। अब ये शेडो जितने पार्ट पे होती है उसको कह देते हैं अर्थ का सोलर इक्लिप्स। ठीक है, कहते नहीं है कि अर्थ पे इस एरिया में सोलर इक्लिप्स पाए गए हैं या सूर्य ग्रहण पाया गया है। ठीक है, तो ये जो सोलर इक्लिप्स होता है ये साल में 5 बार दिखाई देता है, जबकि ल्यूनर इक्लिप्स होता है वो सिर्फ 3 बार दिखाई देता है। इसको हम इक्लिप्स ऑफ सन बोलते हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली मतलब समझ गए, जो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होता है ये इतना बड़ा दिक्कत वाला नहीं है। यहाँ पर सिर्फ अगर सन के सामने मून आ गया और मून की शेडो अर्थ पर पड़ रही है तो उसको कहेंगे सोलर इक्लिप्स। अगर सन के सामने चंद्र अर्थ आ गया और मून के सामने पूरी शेडो पड़ रही है तो उसको कहेंगे लूनर इक्लिप्स। मतलब शेडो जिसमें होगी उसी का इक्लिप्स हो गया। ठीक है, अब एक और ध्यान रखने वाली बात होती है कि जब भी सोलर इक्लिप्स हो रहा होता है तो उस टाइम पे सन को हमें ध्यान से देखना नहीं चाहिए। क्यों नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जितनी भी लाइट्स है ज़्यादातर पड़ रही है मून के ऊपर। ठीक है, और थोड़ी बहुत अगर लाइट साइड साइड से अगर अगर वो आपकी आई तक पहुंच गई तो इतने हाई रिफ्लेक्शन की होती है कि वो आपकी आइज़ को ख़राब कर सकती है। ठीक है, तो इसलिए हमें सन को डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए। ओके, अब देखो मेनली 2 टाइप के ल्यूनर इक्लिप्स देखे जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा सा मून का शेडो अर्थ पर आता है तो उसको कहते हैं हम पार्शियल ल्यूनर इक्लिप्स। ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा पूरा मून का शेडो अर्थ पर आता है। ठीक, तो उसको कहते हैं टोटल ल्यूनर इक्लिप्स। ठीक, जब देखो पूरा पूरा मून का शेडो आएगा तो पूरा पूरा ये सन को कम्प्लीटली कवर कर रखेगा, तभी होता है टोटल लूनर इक्लिप्स। ठीक, अगर ये थोड़ा सा इसका जो मून का थोड़ा सा पोर्शन का शैडो अर्थ पर आ रहा है तो उसको कहते हैं पार्शियल ल्यूनर इक्लिप्स। ये पूरी तरह से कवर नहीं करता है सन को। ठीक है, तो इस तरह से कई सारे स्टेजेस में मिलते हैं। एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर भी दिखाई देता है साइड साइड पे बिल्कुल लाइट का, तो वो भी पार्शियल ल्यूनर इक्लिप्स में आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट चैप्टर, लाइट चैप्टर। और बस यहाँ से आपका चैप्टर कंप्लीट है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।